गाइस वेलकम बैक फ्रेगनेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले 6 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, मतलब भाई पहले उसे देख लो, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। लेकिन हाइप करना मत भूलना। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रिंतारो को दिखाया जाता है और वो ना अपने फोन में अपने ग्रुप को देख रहा होता है, जहाँ पे उसके पास एक भी मैसेज नहीं आया होता है, और वो बताने लगता है कि यार जब से मेरे दोस्तों के साथ मेरी लड़ाई हुई है तब से कोई भी ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं कर रहा है, और यहाँ पे अपने बंदे को काफी बुरा लग रहा होता है। एंड फिर वो वही पास्ट वाले सीन को याद करने लगता है जहाँ पे उसने अपने दोस्तों को सारी बातें बताने से सीधे सीधे मना कर दिया था, और यहाँ पे इस चीज से ना उसके जो दोस्त थे ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद तभी रेंतारो के पास वोगरी का मैसेज आता है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा सुबारू के साथ मीटिंग कैसा रहा। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ वो काफी अच्छा था, और वो माफी भी मांगता है कि वो एक बार और सुबारू से मिला और उसके बारे में उसने वोगरी को नहीं बताया था। तो यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब वोगरी होती है, वो बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है ना कि सुबारू को हमारे बारे में पता चल गया है। और रेंतारो को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, और इसके बाद अगेन रेंतारो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। मतलब भाई अपना बंदा बार बार अपने दोस्तों को लेकर सोचने लगता है। इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसामी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे अब क्या गड़बड़ चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और बाकी लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा क्या बात कर रहा है। एंड इसके बाद तभी हम देखते हैं जो ओसामी होता है ना वो रेंतारो की तरफ इशारा करता है और उन्हें बताने लगता है कि देखो वो कुछ दिनों से कैसे बिहेव कर रहा है, आखिरकार वो इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है, और उसको देख के ना मुझे एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है और ये हमें नहीं बता रहा है। और फिर हम देखते हैं जो रेंतारो है ना उसका गेम में भी बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। मतलब भाई ये बंदा कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा होता है, ना ही फील्डिंग और ना ही बैटिंग, और इस बंदे को कुछ बॉल आके हिट भी करती है, मतलब कि इसे काफी ज्यादा चोट भी लगती है। और इसके बाद ओसामी बताने लगता है कि मुझे पता है कि रेंतारो स्टडी में काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा बेकार नहीं था, मतलब कि मैं जिस रेंतारो को जानता था वो तो ऐसा नहीं था, और पता नहीं आखिरकार उसको क्या ही हो गया है। और वो बताने लगता है कि क्लास के अंदर भी वैसे मेरा स्टडी में मन नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे पीछे बैठ के अजीब अजीब सी आवाजें करने लगता है, मतलब कि अपने पेन या फिर कॉपी से, और इससे मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और मैंने उससे क्लास में पूछा भी था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि अगर है तो हमें बता सकते हो, बट उस बंदे ने कुछ बताया नहीं, और उल्टे में वो घबराते हुए बोल रहा था कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इससे तो तुम दोनों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहा है। और बाकी दोनों ये बोलते हैं कि हाँ यार तू सही कह रहा है, मतलब हम समझ गए। और तभी ओसामी बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और भाई इसके बाद लिटरली वो सभी रेंतारो का पीछा करने लगते हैं, और वो तीनों सोचते हैं कि भाई अब हम तीनों मिलके इसी तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही ओसामी ना साको को बोलता है कि तुम्हें अब माफी मांग लेना चाहिए, और साको यहाँ पे माफी मांगना भी चाहता था, बट वो अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो रेंतारो के सामने जाए और उसे माफी मांग सके। और हम देखते हैं कि ये लोग ना रेंतारो का काफी देर तक पीछा कर रहे होते हैं, और इसके बाद रेंतारो काफी दूर जाके एक पार्क में किसी का वेट करने लगता है, और बाकी सभी भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे किसका वेट कर रहा है, मतलब हमारे अलावा तो इसका कोई दोस्त भी नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सुबारू और वोगरी आ जाती है, और ये देख के इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तीनों बोलते हैं कि भाई ये तो गद्दारी कर रहा है हमसे। और इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोगरी, सुबारू और रेंतारो एक साथ बैठे हुए होते हैं, और तभी रेंतारो बोलता है मुझे माफ करना, मतलब कि मैं तुम्हें इतने ज्यादा परेशान कर रहा हूँ क्योंकि बस मुझसे मिलने के लिए तुम्हें इतना दूर आना पड़ रहा है, और मेरी वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही हो। और तभी वोगरी बोलती है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें देख पाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो रियलाइज करती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मतलब कि उसे ये वाली बात नहीं बोलनी थी, और भाई वो एकदम से ब्लश करती है। और भाई ये वाला सीन ना लिटरली बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। एंड वो फिर वही सारी बातों को याद करने लगती है जब सुबारू ने उसको बताया था कि रेंतारो तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता, और ये सारी बातें सोचते हुए वोगरी और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और यहाँ पे हम इन तीनों बंदों को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे होते हैं, और जो ओसामी होता है ना वो तो भाई आग बबूला हुए जा रहा होता है, वो बार बार बोल रहा होता है कि गद्दारी कर रहा है हमसे। और वो इसलिए गुस्सा नहीं होता कि रेंतारो उससे बात नहीं कर रहा, वो इसलिए गुस्सा होता है कि रेंतारो एक नहीं बल्कि दो सुंदर लड़कियों से मिल रहा है और उसे पता भी नहीं है। मतलब भाई बंदे को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो एक भी बंदे नहीं घुमा रहा और ये दो को लेके घुमा रहा है। और फिर यहाँ पे सुबारू बोलती है चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने हमें आखिरकार यहाँ पे क्यों बुलाया है। इसके बाद तभी रेंतारो बोलता है तुम्हें वो तीनों लड़के याद है जो कि हमें लाइब्रेरी के बाहर मिले थे। तो सुबारू बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, और आखिरकार उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। तभी रेंतारो बताता है मैं उन सभी को अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ, मतलब मेरे, तुम्हारी और वोगरी के बारे में। अब देखो मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं वोगरी और अपने बारे में किसी को नहीं बताऊंगा ताकि फ्यूचर में वोगरी के ऊपर कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर सच बताऊं ना तो वो तीनों से मैं सारी बातें नहीं छिपा सकता। और इसके बाद वो अपने पास्ट की बातें बताने लगता है कि उसको ना बचपन से ही सभी लोग इग्नोर किया करते थे। मतलब रेंतारो को तो ये भी नहीं याद है कि उसने आखिरी बार किससे अच्छी तरीके से बात किया था जब तक वो चित्तौड़ी हाई स्कूल में नहीं आया था, लेकिन जब वो चित्तौड़ी हाई स्कूल में आया उसके बाद वो तीनों उसके लाइफ में आए। और स्टार्टिंग में तो वो लोग काफी ज्यादा अजीब लगते थे, बट मुझे पता लग गया कि वो लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, और सिर्फ वो तीन मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि मुश्किल में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते, वो हमेशा मेरा साथ देंगे। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वोगरी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और जैसे तुम वोगरी को काफी
ज्यादा पसंद करती हो ना, उसी तरीके से मैं भी अपने दोस्तों को काफी पसंद करता हूँ। वो लिटरली मेरे भाई जैसे हैं। और इसके बाद वो वोगरी को बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पढ़ाने के लिए। और पहली बार उसको लगा था कि वो फेल नहीं हो सकता, मतलब उसने एग्जाम को उसकी मदद से काफी अच्छे स्कोर से पास करा था। और सेम इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों को खोने में फेल नहीं हो सकता, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी दोस्त मुझसे दूर जाए। और वोगरी यहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलती है कि अरे नहीं, ये क्या बात कर रहे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वो सुबारू से पूछता है, तो सुबारू बोलती है कि जब वोगरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और सुबारू बोलता है कि तुम्हें केवल वोगरी को कहना चाहिए था, बट तुमने मुझे भी बोला। इससे पता लगता है कि तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। और साथ ही वोगरी भी बताने लगती है कि तुम्हारे दोस्त भी ना तुम्हारी तरह काफी अच्छे होंगे। और इसके बाद तभी वोगरी बोलती है कि हमें ना उन तीनों से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। और ये सुनकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि भाई बंदी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं और वो सभी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं। मतलब कि यार अपना रिंतारो इनसे इतना ज्यादा प्यार करता है, ये देख के भाई बंदों के आंख से आंसू गिरने लगते हैं। मतलब इतना नहीं होता, बट हाँ उदास तो हो चुके होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे रिंतारो है ना, वो इन दोनों के साथ घर की तरफ जा रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि रात काफी हो चुकी है, मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वोगरी बोलती है कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। और तभी हमें सुबारू दिखाई जाती है और भाई वो तो अपनी ही दुनिया में जी रही होती है। और इसके बाद वो काफी घबराते हुए रिंतारो से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवा सकते हो। मतलब कि वो बताती है कि लाइब्रेरी के टाइम पे मैंने काफी वियर्ड तरीके से उनसे बात किया था और मैंने उनसे माफी भी नहीं मांगी थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे माफी मांगू। और ये सुनकर रिंतारो को काफी अच्छा लगता है और वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल मिलवाऊंगा उनसे। एंड तभी वहाँ पे पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारी शक्ल देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, तुम चित्तौड़ी के रिंतारो हो ना। और हमें पता लगता है कि 2-3 बंदे वहाँ पे आए थे। और ये देख के वोगरी ना काफी ज्यादा डर गई होती है और वो रिंतारो का हाथ पकड़ते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा करने लगती है। और हम वहाँ पे उन्हीं 2 बंदों को देखते हैं जो कि पहले एपिसोड के अंदर वोगरी को छेड़ रहे थे। और तभी रिंतारो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि उन दोनों ने अपने सीनियर्स को बुलाया था ताकि वो सभी रिंतारो को मार सके। और उसके बाद सुबारू वगैरह ना पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे भी कुछ बंदे आ जाते हैं। और तभी ये बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, मतलब कि मेरे दोनों चमचों ने भी कहा था कि तुम उस टाइम पे भी फाइट नहीं कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों वो दोनों काफी ज्यादा डर रहे हैं तुमसे और मुझे अभी भी तुम काफी ज्यादा डरपोक लग रहे हो। और तभी वोगरी बोलती है, रिंतारो तो डरपोक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब तुम इसे ऐसा नहीं बोल सकते। और वो लड़का बोलता है, तुम्हें ना इस मैटर में नहीं आना चाहिए। और इसके बगल में दूसरा लड़का होता है, वो बोलता है, तोकी हाई स्कूल की लड़की और आखिरकार ये चित्तौड़ी हाई स्कूल का लड़का एक साथ क्या कर रहे हैं। और वो बोलने लगता है, इन दोनों लड़कियां मुझे काफी ज्यादा अमीर लग रही है और अभी हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और तभी रिंतारो बीच में आता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है तो तुम इन दोनों लड़कियों को जाने दो, मतलब कि तुम इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, हम अपने अंदर ही मैटर सॉल्व कर लेंगे। और रिंतारो काफी गुस्से में ये चीजें बोल रहा होता है। और तभी अचानक से एक लड़का सुबारू के बाल पकड़ता है और ये देख के सुबारू वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। एंड इसके पहले हम देखते हैं कि एक बंदा ना उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि अपना उसामी होता है। और वो बोलने लगता है, लड़की को टच करने की कोशिश भी मत करना। और रिंतारो काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब भाई ये तीनों बंदे यहाँ पे आ चुके होते हैं। और ये सीन देख के सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और तभी यहाँ पे साको रिंतारो से बोलता है, तुम लड़कियों को लेके यहाँ से जाओ। बट रिंतारो यहाँ पे रुकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पे लड़कियों को पहले सेफली पहुंचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तभी येलो कलर वाला बंदा बोलने लगता है कि अब तुम्हें सच में लगता है कि तुम तीनों मिलके हम सभी को हरा सकते हो। और साको लिटरली उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, मतलब भाई ये बंदा अपनी मौज में रहता है। और वो सीधा उन दोनों लड़कों के पास जाता है जो कि पेड़ के बगल में छुपे होते हैं और बोलता है, तुम दोनों हमारे सीनियर हो और तुम सच में इतनी गंदी तरीके से डर रहे हो, मुझे तो तुम पे हंसी आ रही है। इसका मतलब क्या तुम सच में इतने ज्यादा डरपोक हो। और तभी वो बंदा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम डर रहे हैं, तुम्हें पता है हमें जिसने रिंतारो को उस दिन मारा था और उसके सर पे चोट लगी थी। इसके बाद ये सुन के ना भाई यहाँ पे तीनों बंदों का खून खोल जाता है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका होता है कि उसके सर पे जो चोट लगी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। मतलब भाई इन सबकी लंका लगने वाली है। वो बंदे भी बताते हैं कि वो लड़की को बचाने के चक्कर में पीटा था। और ये सुनने के बाद ओसामी का गुस्सा लिटरली 7वें आसमान पे होता है। जिसके बाद भाई ये बंदा अचानक से अपना बैग फेंकता है और काफी गुस्से में बोलता है, तुमने रिंतारो को छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद वो काफी क्रीपी तरीके से उन सभी की तरफ देखने लगता है, मतलब कि काफी गुस्से में। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो इन सभी को सेफली स्टेशन तक लेके आ चुका होता है और उनसे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वोगरी बोलती है कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है और हमारी फिक्र करना बंद करो, तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। और रिंतारो बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त इतने ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो उन सबसे पिट जाएंगे। और ये अभी बात कर ही रहा होता है तभी इसके फोन पे आयातो का कॉल आता है और वो पूछता है, भाई तू वहाँ पे सही से पहुंच गया ना। तो ये बोलता है, हाँ बिल्कुल। और फिर इससे पूछता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है और भाई यहाँ पे जो हम देखते हैं, मतलब लिटरली इन तीनों ने मिलकर इन सबकी लंका लगा रखी होती है। इसके बाद लिटरली आयातो उस बंदे के पास फिर से जाता है और बोलता है, तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने आज के बाद रिंतारो को परेशान किया तो मैं तेरी खाट खड़ी कर दूंगा। और भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम जिस बंदे को अभी तक इतना वीक समझ रहे थे ना, भाई ये लिटरली बवाल का बंदा है। और फिर वो बंदा काफी नॉर्मल सा हो जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। और सभी लोग अपने घर पे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे रेंतारो काफी बेकार खेल रहा होता है और साथ ही उसके क्लास के बंदे भी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि अगर तू ऐसे ही खेलता रहा ना तो हम फाइनल में भी नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद रेंतारो यहाँ पे ना मुंह हाथ धोने चला जाता है, मतलब कि यार बंदा कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एंड तभी वहाँ पे वो तीनों बंदे पहुंचते हैं और वो तीनों इससे बात करते हैं कि देख तू टेंशन मत ले, तू आराम से खेल, हम जीत जाएंगे। और तभी रेंतारो इन तीनों से बोलता है कि देखो मुझे तुम तीनों को एक बात बतानी है। तो उनमें से एक बोलता है अरे नहीं नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि कल हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, वरना पता नहीं कल क्या हो जाता। और ये सुनकर रेंतारो शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि क्या मतलब तुमने वो सब कुछ सुन लिया जो मैंने रेस्टोरेंट के अंदर भी बोला था। तो ये बोलते हैं हाँ, और ये बोल के ना ये दोनों यहाँ से खिसक जाते हैं और अपना उसामी वहीं पे फंस जाता है। जिसके बाद यार रेंतारो उसामी के साथ मिलकर गिले शिकवे दूर करता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो फाइनली अब काफी अच्छा खेल रहा होता है और वो एक होम रन के लिए शॉट मारता है और वो रनिंग पे जाता है। और एट द एंड हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली अब ये मैच जीत चुके होते हैं और ये लोग एक साथ इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी इसका टीचर भी देखता है कि ये चारों फिर से एक हो चुके हैं और उन्हें भी ये चीज काफी अच्छी लगती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तुम अपनी ओपिनियन देना कि तुम्हें ये एनिमे कैसी लग रही है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मतलब वो तो कंपलसरी है। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।